नमस्कार दोस्तों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 25 जीके के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे? तो प्रथम अर्थशास्त्री थे पॉल ए सैमुअल्सन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। किसी देश में धन की आपूर्ति का अर्थ क्या है? तो किसी देश में धन की आपूर्ति का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी निर्धारित समयावधि में प्रचालन में आ रहे धन का कुल स्टॉक। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। नुक्कड़ की दुकान यानी जो कॉर्नर शॉप होती है, ये किसका उदाहरण है? तो कॉर्नर की दुकान जो है ये एकल व्यापार होता है। क्या होता है? एकल व्यापार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या बाजार अर्थशास्त्र व्यवस्था का लाभ है? तो बाजार अर्थशास्त्र व्यवस्था का लाभ है उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर लिखा हुआ है, कुल लागत और कुल परिवर्ती लागत के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है? तो कुल लागत और कुल परिवर्ती लागत के बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी है यह है कुल स्थिर लागत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6 नंबर पे लिखा हुआ है, या किसने कहा था कि मानव या मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है? तो मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, ये बात कही थी अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 7 नंबर पर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 7 का जवाब दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? तो मूल कर्तव्य क्या क्या है भाई? राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना। दोनों सही हैं। देख लेते हैं और ऑप्शन क्या है इसके। और इसका ऑप्शन है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, परिरक्षण या सभी। तो सभी जवाब सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। 9 पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हाँ जी। 9 नंबर पे लिखा हुआ है, सूचना का अधिकार किस पर आधारित है? तो सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत निहित बातों को जानने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है? पोस्ट डेटेड चेक कहा है, तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 11 पे लिखा हुआ है, एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने किसे नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने धर्म महापात्र को नियुक्त किया था। ये लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12 जो लिखा हुआ है, सिख किसके नेतृत्व में राजनीतिक और सैन्य शक्ति बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिख किसके नेतृत्व में राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति बने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, खजुराहो किसकी राजधानी है? तो खजुराहो जो है चंदेलों की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे लिखा हुआ है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत आने और भव्य दरबार आयोजित करने वाले एकमात्र ब्रिटिश राजा कौन थे? तो एकमात्र ब्रिटिश राजा थे जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसने पहली बार भारतीय जातियों में 7 जातियों का अस्तित्व स्वीकार किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहली बार भारत में 7 जातियों का अस्तित्व
स्वीकार किया था, ये मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सबसे बड़ा उद्योग आपका इस्पात है। कौन सा है? इस्पात है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इस्पात। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो पृथ्वी की परिधि को किसने मापा था? तो ये व्यक्ति थे इराटोस्थनीज। कौन थे? इराटोस्थनीज। 17 का जवाब डी हो जाएगा। इराटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को मापा था। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस भू रूप का संबंध ग्लेशियर से नहीं है? तो देखिए, हैंगिंग घाटी में ग्लेशियर होता है, पर्वतों के हिम जिगहर में होता है, यू घाटियों में भी, लेकिन जो प्राकृतिक घाट हैं वहाँ पर ग्लेशियर नहीं होते हैं। तो 18 का जवाब डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां किसकी जीडीपी का हिस्सा हैं? मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय समुद्र है, उसमें भारतीय मछुआरे अगर मछली पकड़ते हैं तो किसकी जीडीपी का हिस्सा है? तो वो हिस्सा है भारत का। अगर भारतीय मछुआरे पकड़ेंगे तो भारत की जीडीपी में वो जुड़ेगा। तो 19 का जवाब तीसरा सही हो जाएगा। और 20 नंबर पे लिखा हुआ है पैडोलॉजी का संबंध। तो पैडोलॉजी का मतलब होता है मृदा का विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा जीव विशेष रूप से समुद्री प्राणी है? तो कौन सा जीव विशेष रूप से समुद्री प्राणी है? तो एकाइनोडर्म जो है विशेष रूप से समुद्री प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 22 पर लिखा है, कौन मानवीय भाषा की नकल करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मानवीय भाषा की नकल जो है डॉल्फिन करती है। कौन करती है? डॉल्फिन करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अधि रक्तस्राव, मतलब अगर ज़्यादा रक्तस्राव होने लगे, मतलब रक्त बंद ना हो, तो ऐसी बीमारियों को हीमोफीलिया कहते हैं। और ये हीमोफीलिया जो है वंशानुगत एक बीमारी है, वंशानुगत बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 24 नंबर पर लिखा हुआ है, जीवित प्राणी को सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो जीवित प्राणी को सबसे अधिक ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। HIV क्या है? तो HIV आपको पता होगा, ये एक विषाणु जनित रोग है। HIV जो है विषाणु जनित रोग है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो मेरा एक आपसे भी प्रश्न है कि आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर देंगे कि जो ये फॉरवर्ड ब्लॉक था, इसकी स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।